बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फियाज अंसारी। दोस्तों आज एक और ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आए हैं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ा होने के साथ साथ बनती मिनटों में इंशाल्लाह रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमारे पास पैन है जिसमें जाएगा हाफ कप ऑयल और इसमें डाल लेंगे एक बड़े साइज़ का प्याज अच्छे तरीके से चॉप किया हुआ। फिर इसमें डाल लेंगे 2 बड़े साइज़ की इलायची, हाफ इंच जाएगी इसमें दालचीनी, एक बादियन का फूल जाएगा जो इसको बहुत ही अच्छी खुशबू देगा। और यहाँ इसमें डाल लेंगे 4 लौंग, तेज़पात है हमारे पास, इसको भी इसमें ऐड कर देंगे, दरमियान से तोड़ देंगे इस तरह से। और अब हम इसको पकाएंगे, यानी कि प्याज को हमने कर लेना है सौते इन साबुत मसालों के अंदर इस तरह से। और फ्लेम जो होगा वो मीडियम होगा। और अब इसमें डाल लेंगे बेबी पोटैटोज़ यानी कि छोटे वाले आलू, ये जाएंगे इसमें 800 ग्राम। अगर आपके पास ये छोटे वाले आलू नहीं है तो आप रेगुलर आलू लें, उसको काट कर इसमें डाल सकते हैं। और अब इसमें डाल लेंगे हम 2 टेबलस्पून कुटी हुई अदरक और लहसुन। लहसुन का हमने कच्चापन ख़त्म करना है, इसको इसके अंदर मिक्स करेंगे, पकाएंगे। और जो अदरक है, लहसुन है, इसका फ्लेवर भी इस रेसिपी में शामिल हो जाएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और यहाँ हम इसमें डाल लेंगे टमाटर एक बड़े साइज़ का, और टमाटर को इसके अंदर पकाएंगे। टमाटर को हमने गला देना है और तकरीबन 2 मिनट के लिए पकाना है इसी तरह से। ये देखिए टमाटर जो अच्छे तरीके से गल चुके हैं, लेकिन अभी भी टमाटर के अंदर पानी है। तो यहाँ हम डाल रहे हैं इसमें 3 दरमियाने साइज़ की सब्ज़ मिर्चें। और अब हम इसको पकाएंगे। और यहाँ इसमें पाउडर मसाले डाल लेंगे। 1 टीस्पून जाएगा इसमें नमक, 1 टीस्पून जाएगा इसमें लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून जाएगा इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून जाएगी इसमें काली मिर्च साबुत जो इसको बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगी, ये आपने ऐसे ही ऐड करनी है। हाफ टी स्पून डाल लेंगे इसमें हम हल्दी, हाफ टी स्पून जाएगा इसमें ज़ीरा पाउडर। और अब हम इस मसाले की भुनाई करेंगे, साथ साथ आलू भी बहुत ही शानदार फ्लेवर वाले हो जाएंगे। तो ये देखिए हमने इसको भून लिया, इस तरीके से ऑयल सेपरेट हो चुका है। और यहाँ हमने 5 टेबलस्पून इसमें दही ऐड कर दिया जो इसको बहुत ही क्रीमी बना देगी, इसका जो टेस्ट है वो फ्लेवर है बहुत ही रिच कर देगी, ये आप ज़रूर डालिएगा। तो यहाँ हमने इसको पका लिया है। तो अब इसमें डाल लेंगे पानी, ये जाएगा तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून। तो यहाँ हमने इसके ऊपर ढक्कन दे देना है ताकि जो आलू हैं उनकी भुनाई तो बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी है, लेकिन अभी वो कच्चे से अंदर से हार्ड है, तो इसके ऊपर ढक्कन देंगे 10 मिनट के लिए। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आलू जो है बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुके हैं। तो ये देखिए अब हमने क्या करना है, मसाले की हमने बुनाई हो चुकी है, ऑयल सेपरेट हो चुका है, तो इसका मतलब है ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ हमारे पास जो चावल थे उनको हमने बॉयल कर लिया था। बॉयल हमने किया था इसको 70%, यानी कि पूरा बॉयल नहीं किया था, थोड़ी कसर छोड़ दी थी। और अब हम इसके ऊपर डाल लेंगे इस तरह से। और अब इसके ऊपर डाल लेंगे हम लेमन। लेमन हमारे पास एक दरमियाने साइज़ का जिसको हमने काट लेना है टुकड़ों में, तो इसके ऊपर डाल लेंगे। 1 टीस्पून डाल लेंगे इसके ऊपर तली हुई प्याज, 1 टेबलस्पून जाएगा इस पर सब्ज़ प्याज। या हमारे पास पुदीना है, थोड़े से पत्ते इसके भी डाल लेंगे जो इसको बहुत ही अच्छी खुशबू और जायका देंगे, ये आप ज़रूर डालिएगा। और इसके ऊपर डाल लेंगे ज़रदा कलर, और थोड़ा सा इसके ऊपर डाल लेंगे बिरयानी मसाला तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब। और अब इसके ऊपर ढक्कन देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 मिनट गुजर चुके हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। तो अब हम इसको मिक्स करके दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए माशाल्लाह, तो आपने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है इंशाल्लाह, यह आपके घर वालों को सभी को बहुत पसंद है कि सभी इसकी बहुत तारीफ़ करेंगे। और इसको करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए दोस्तों सिर्फ आलू का इस्तेमाल किया हमने, और ये बिरयानी से भी ज़्यादा टेस्टी बन चुके हैं। इसे आप आलू की बिरयानी भी कह सकते हैं, जो भी आपका दिल चाहे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब दीजिए फियाज अंसारी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।